चलिए आगे आप देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री की घोषणा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुधारों के बाद लकड़ी के फर्नीचर पर जीएसटी का ढांचा बदल गया है। पहले जहां 18% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 12% से जहां 5% तक लाने का प्रावधान किया गया है। नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा। इससे व्यापारियों और कारीगरों को राहत मिलेगी। मांग और बिक्री बढ़ेगी तो वहीं उपभोक्ताओं के लिए घरेलू फर्नीचर अब पहले से सस्ता होगा। पारंपरिक और हस्तशिल्प फर्नीचर और किफायती जबकि लग्जरी सेगमेंट पर टैक्स बढ़ने से ऊंचे दाम कायम रहेंगे। रीवा में फर्नीचर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अशोक मिश्रा ने। आपको लेकर के आए हैं एक ये लकड़ी कुल मिलाकर के कहा जैसे आरा मशीन है। यहाँ पर लकड़ी के सामान का निर्माण किया जाता है और बिक्री भी किया जाता है। तो आज जो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए जीएसटी पर भारी गिरावट की घोषणा की थी और उसको केंद्र की कैबिनेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसको साकार रूप देने के लिए 22 सितंबर का शायद तिथि नियत की है और निश्चित तौर पर इसमें आम लोगों को राहत होने वाली है। इसी तारतम्य में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। ये पूरा लकड़ी का यहाँ पर फर्नीचर तैयार होता है। यहाँ पर छोटे सामग्री से लेकर के बड़ी बड़ी सामग्रियाँ बनाई जाती हैं और हस्तशिल्प और कारीगरों के बने लकड़ी के सामान पर पहले ही रियायती जीएसटी था, अब उसमें और सरलीकरण किया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आम जनता के जेब में कहीं न कहीं भारी भरकम प्रॉफिट होने जा रही है। इसी पर हम आज बात कर रहे हैं यहाँ के संचालक दुकानदार से कि इस पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई साहब आप बताएंगे इस पर आम जनता के बीच में कितना प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ने वाला है? ये हस्तशिल्प वालों के लिए निश्चित है कि एक आएगा, लेकिन हम लोग मशीन से संबंधित वाले लोग हैं तो हम लोग को तो वही जीएसटी जो 18% है उसी पे। तो आपको जीएसटी 2 स्लैब में करने का शासन ने निर्णय किया है, इस पर आप क्या? हस्तशिल्प वालों के लिए है, जो कारीगर हैं हस्तशिल्प वाले जो हाथ से कारीगरी करते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। और वो जो हस्तशिल्प वाले हैं मैंने बढ़ाई है उनको फायदा मिल रहा है। किस किस कैटेगरी के आपके यहाँ सामान निर्माण किए जाते हैं और कैसे निकाला जाता है? मशीन से ही सब निर्माण होता है, तो मशीन से संबंधित तो 18% ही स्लैब में रखा है। जी। आपका नाम भाई साहब? संजय सिंह। धन्यवाद जी। भाई साहब, जैसे शासन ने 15 अगस्त 2025 को एक निर्णय लिया है, भारी जीएसटी पर गिरावट की है लकड़ी के सामानों में, इस पर आपका क्या विचार है, क्या तथ्य रखना चाहते हैं आप? भारी गिरावट तो हम इसलिए नहीं मानते हैं कि भारी बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। जीएसटी एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नोटबंदी के बाद विपक्ष के निशाने पर हमेशा सरकार रही है और जनता भी मानती है कि जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है बहुत काफ़ी 28% तक है और इस महंगाई से देश की जनता परेशान है। हाँ, सरकार ने उसने कुछ रियायत करने की घोषणा जरूर की है। अब वो लागू जब हो जाए, उससे जब ग्राहकों की संख्या बढ़े, दुकानदारों की ग्राहकी बढ़े, तब समझ में आए कि हाँ, सरकार के इस निर्णय से कुछ बड़ा बेनिफिट है। हालांकि हम मानते हैं कुछ न कुछ फ़ायदा तो होगा। सरकार जो कुछ कर रही है हो सकता है उससे कुछ जनता को लाभ मिले। और क्या मानते हैं अगर शासन ने इस तरह इस स्तर से अगर कदम उठाई है और अगर ये एक साकार रूप ले लेता है और निश्चित रूप से जीएसटी अगर घटती है तो क्या फायदा होने वाला है ग्राहक और व्यापारी? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो चीज़ 5,000 की मिल रही है हो सकता है 4,500 में मिलने लगे, तो 500 रुपये का तो फायदा हुआ ना ग्राहक का। और आमदनी जिस तरह से है उस तरह से आज टैक्स स्लैब ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि टैक्स स्लैब कम हो। जीएसटी का लोगों को घरेलू उपकरण खरीदना, फर्नीचर खरीदना है और बहुत सारी वस्तुएं हैं लकड़ी की, वो खरीदेंगे जो अपने देश की है, तो देश की इनकम बढ़ेगी, देश का उद्योग बढ़ेगा। आज विदेशी सामान पर पूरी तरह देश क्यों निर्भर हो रहा है? जनता निर्भर हो रही है।